हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दंड आलेख के बारे में। दंड आलेख सुनने में बड़ा ही खतरनाक लगता है, लेकिन इसके सवाल उतने ही आसान होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दंड आलेख होता क्या है। ठीक है, तो दंड आलेख, ठीक है। तो दंड आलेख क्या होता है? आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक समान चौड़ाई के दंड खींचते हैं और इनके बीच की दूरी भी हम क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं आलेखों का एक चित्रीय मतलब जिसमें हम चित्रों के द्वारा समझते हैं, चित्रीय निरूपण है, जिसमें एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं और उनके बीच की दूरी भी हम क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। बराबर दूरी छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया दंड आलेख क्या है, चित्रीय निरूपण है। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा सा। दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लंब खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्षैतिज में, ये हमारा क्षैतिज है, और एक ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखा है। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ये है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब जो एक्स अक्ष है उसमें हम क्या करते हैं, दंड बनाते हैं, और जो वाई अक्ष है उसमें हम क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो दंड हमने बनाया वो कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई का है। ठीक है, जब हम ये दंड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बराबर दूरी लेते हैं। ठीक है, और दूसरा बराबर चौड़ाई लेते हैं, और यहाँ जो हम पैमाना लेते हैं यहाँ पे बीच में क्या होता है, शून्य, और उसके बाद हम अपने हिसाब से यहाँ पे पैमाना लेते है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया 100, फिर 200, 300, 400, 500, ऐसे हम इसमें पैमाना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, दंड आलेख। ठीक है ना, जिसमें दो रेखा खींची, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, और उसमें हमने एक्स अक्ष में दंड खींचे और वाई अक्ष में हमें ये पता चला कि हमारा वो कितना लंबाई तक दंड खींचा जाएगा। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण करते हैं। पहला, दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों में होने वाली मासिक व्यय को निरूपित करती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न में हमें दिया है एक परिवार है और उसके जो मंथली एक्सपेंस है, यानी कि जो महीने के खर्चे हैं वो दिखाए हुए हैं, और हमें उसको क्या करना है, कि दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो इन्होंने हमें पहले बोला है मद और व्यय। तो पहला मद यानी कि आइटम जो पहला इन्होंने लिया है वो है मकान किराया। जो घर का किराया है वो उन पे कितना खर्च करते हैं, 3000 रुपए। भोजन पे कितना खर्चते हैं, 3400। शिक्षा पे करते हैं 800, बिजली पर करते हैं 400, और परिवहन पे करते हैं 600, और विविध यानी कि अलग जो खर्चे हैं अदर वो है 1200। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एक परिवार है और उसके मंथली एक्सपेंसेस यानी कि जो उनके मंथली खर्चे है महीने के वो हमें बताए हुए हैं, और उन्होंने हमसे बोला है कि इसको क्या करना है, दंड आलेख बनाना है इसके लिए। तो हम दंड आलेख बनाने से पहले एक दो चीजों का ख्याल रखेंगे। पहला, कि जब भी आप दंड आलेख बनाए तो हमेशा शार्प पेंसिल का यूज करें। दूसरा, हमेशा स्केल का यूज करें और ग्राफ में ही इसे बनाएं। ठीक है, तो अब इसे करते हैं हम सॉल्व।
दंड आलेख बनाने के लिए मैंने दो लंब खींच लिए। जो ये लेटी हुई रेखा है जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको हमने नाम दे दिया एक्स अक्ष। और जो ये ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़ी रेखा है, इसको हमने नाम दे दिया वाई अक्ष। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया था, मध्य और वह। तो जो हमारी एक्स अक्ष है यानी कि जो ये लेटी हुई रेखा है, इसको हमने दे दिया मध्य। क्या दे दिया, मध्य। और ये जो हमारी खड़ी रेखा है यानी कि वाई अक्ष, इसको हमने बोल दिया ये क्या है, वह। यहाँ पे हम दिखाएंगे वह और यहाँ हम दिखाएंगे मध्य। ठीक है, तो सबसे पहला मध्य हमारा क्या है, मकान का किराया, जो कि 3000 है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है ये जो हमारा पॉइंट होता है ये होता है हमारा 0। तो यहां से बराबर दूरी पे क्या लेते हैं, पहला मकान का किराया। तो मैं यहां ले लेती हूं मकान का किराया। ठीक है, मध्य में। दूसरा मध्य क्या है, भोजन। अब मैं इतनी दूरी पे ही यहां ले लिया भोजन, क्योंकि हमें पता है हमारे को जो दंड आलेख बनाना है वो क्या होना चाहिए, बराबर दूरी पे होना चाहिए। तीसरा मध्य क्या है, शिक्षा। सेम एक बॉक्स छोड़ के यहां बीच में हमने ले लिया मिड में शिक्षा। उसके बाद क्या है, बिजली। यहां मिड में ले लिया बिजली। फिर क्या है, परिवहन। परिवहन। और फिर क्या है, विविध यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे। ठीक है, तो हमने सारे मद लिख लिए कि क्या क्या मद थे हमारे पास। पहला मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध। और हमने यहाँ देखा कि हमने जो डिस्टेंस लिया है, सबका दूरी है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, एक्स अक्ष हमारा बन गया। अब हमें क्या लेना है, वाई अक्ष। वाई अक्ष का पैमाना लेने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा व्यय था वो कितना था। तो जो हमारा न्यूनतम व्यय था वो था 400 रुपए और जो हमारा अधिकतम व्यय था वो था 3400 रुपए। ठीक है, तो हमें ऐसा पैमाना लेना है जिसमें हमारा 400, 3400 ये सब आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक इकाई लंबाई को बराबर ले लेती हूँ 200 रुपए के। यानी कि मैं जो ये पैमाना लेती हूँ वो लेती हूँ 200, 400, 600 के हिसाब से। पैमाना आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 100, 200, 300 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100, 200, 300 लूंगी तो आप देखेंगे 3000 तक जाने के लिए मेरा बहुत ही लंबा दंड आलेख बन जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ क्या लेती हूँ, 200 लेती हूँ। ठीक है, दंड आलेख में जब आप पैमाना लो तो हमेशा याद रखो कि जो पैमाने का अंतर हो वो होना चाहिए बराबर। ऐसा ना हो कि आप पहले ले रहे हो 50, फिर आप ले रहे हो 100, फिर 200, फिर 300, यानी कि पैमाना यहाँ पे बराबर नहीं है, अंतर। तो पैमाना लेते वक्त ख्याल रखे कि अंतर बराबर हो। जैसे अगर मैं यहाँ ले रही हूँ 200, तो जो अगला मेरा होना चाहिए वो होना चाहिए 400। ठीक है, फिर 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, फिर 3000, फिर 3200 और ऐसे ही 3400। हम चाहे तो 3600 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम था वो किराया कितना था, 3400। तो हमारा इतना ही हम लिख लेंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका दंड आलेख बनाते हैं। अब हमें पता है जो मकान का किराया वो कितना था, 3000। तो हम क्या करेंगे, यहां से मकान का किराया कितना है, 3000। तो 3000 ये है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐसी लाइन बना देती हूँ। याद रखिएगा ये जो है ना लंबाई पे ही जाए। तो जो मैं रेखाएं खींचूंगी वो ऐसे होंगी। अब मेरे पास स्केल का मैं यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो बनाए तो इसका स्केल का यूज करें। ठीक है, तो मकान का किराया कितना हो गया, 3000। ठीक है, अगला क्या है, भोजन, जो कि कितना है, 3400।
तो यहां से देखते हैं हम 3400, तो ये है हमारा 3400। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन जोड़ दी हुई। ये आपको स्केल से खींचना है। ठीक है, फिर शिक्षा का कितना व्यय था? 800। तो हम देखते हैं 800 किधर है। ये रहा हमारा 800। तो ठीक है, उसके बाद हमारा बिजली का कितना है? 400। तो बिजली का 400 यहाँ पे। उसके बाद है परिवहन, कितना है? 600। तो 600 ये, हाँ 600। पेंसिल का यूज करिएगा और स्केल का यूज करिएगा, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ठीक है, और विविध है 1200। तो 1200 ये रहा। ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, लेकिन आप स्केल का यूज करेंगे तो ये ऐसे नहीं होंगे। तो ये हमारा बन गया दंडालेख। आप देखेंगे कि यहाँ जो दूरी है वो क्या है? बराबर बराबर है। आप चाहे तो इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम इसका ये भी लिख देते हैं कि ये कितना था? 3000। ये कितना था? 3400। ये कितना था? 800। ये था 400। ये परिवहन कितना था? 600। और विविध कितना था? 1200। ठीक है ना, आप चाहे तो इनको शेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कितने का यहाँ पे पैमाना लिया? 200 का। तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे 1 इकाई लंबाई बराबर है किसके? खर्चा था, क्योंकि ये हम रुपए की बात कर रहे हैं, तो 200 रुपए के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? दंड आलेख। ठीक है, यहाँ पे था मद यानी कि जो आइटम, और यहाँ पे क्या था? व्यय। और ये हमारे दंड आलेख। इसमें हमने देखा कि हमने चौड़ाई बराबर ली है और जो इसकी दूरी है वो भी क्या है? बराबर है। ऐसे ही आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।